वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यामदेहि सरस्वती। नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तक धारिणी। कथा प्रारंभं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जाकी सेवा भाव से मुक्त हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। परमपिता परमात्मा की यमशी मनकंपा से पूर्वजों के आशीर्वाद से बुंदेलखंड की पवित्र भूमि पर आप दिव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा रसामृत का पान कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आइए सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ करने से पूर्व मन चित्त वाणी को समाहित करते हुए 2 बार हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भक्त और भगवान की परम पावनी मोक्षदायिनी अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा रसामृत। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम प्यार से राम नाम रटते रहो जब तक गट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के मन पड़ेगी कान। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। यह महामंत्र है। इसी मंत्र से मनु राजा ने राम रूप का ध्यान किया। इसी मंत्र से महादेव ने घोर हलाहल पान किया। रमा है सभी सृष्टि में राम, विश्व का सारा सार यही। और नारद की त्रैलोक पावनी वीणा का है तार यही। यह महामंत्र है और जो भी इस मंत्र का जाप करता है निसंदेह उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह तीनों कालों का जानने वाला हो जाता है।
वह आकाश मार्ग में चलने वाले देवताओं का दर्शन करने लगता है। इसलिए हमें निरंतर इस महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करने का एक यही सुलभ साधन है, भगवान का कीर्तन करना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिस परमपिता परमात्मा का नाम गायन किया जाता है, उस परमपिता परमात्मा के नाम का ये प्रभाव है कि संकीर्तन मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व प्रकार के पापों को, सभी प्रकार के पाप जो है दूर हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग इसी झगड़े में पड़े रहते हैं। कोई कहता है कि राम का नाम अति उत्तम है, कोई कहता है श्याम का नाम अति उत्तम है, कोई राम का नाम और कोई श्याम का नाम, इसी झगड़े में पड़े रहते हैं। कोई कहते नहीं नहीं दुर्गा जी का नाम सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता नहीं शिव जी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही एक राजा जी बड़े उधेड़बुन में पड़ गए कि मैं किस नाम का आश्रय लूं, कौन सा नाम प्रभावी है, किस नाम को लेकर के मनुष्य संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरे मन में बड़ा भ्रम है, जीवन में कोई भी शंका हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, अपने गुरु जी के पास में जाकर के शंका का समाधान करना चाहिए। गुरु तो पिता की भांति होता है, गुरु से डरने की जरूरत नहीं है। गुरु तो पिता और शिष्य का पुत्र से जैसा संबंध होता है। गुरु आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होता है। शिष्य की आध्यात्मिक शक्तियों को पूरा करने का कार्य गुरु करते हैं। एक श्रेष्ठ पद है गुरु का। इसलिए गुरु से प्रेम श्रद्धा भाव रखिए, गुरु से डरिए मत। कोई अपने पिता से डरता है क्या? नहीं ना। कहने का भाव ये है, गुरु के सानिध्य में बैठ करके अपनी समस्त शंकाओं का निराकरण कराना चाहिए। गुरु का काम ही यही है, नहीं तो फिर गुरु का मतलब ही क्या रह जाएगा। वैसे भी उससे कोई सांसारिक संबंध तो होता नहीं है कि संबंध चलाना मजबूरी है। गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा होगी, जितना भाव होगा, जितनी भक्ति होगी, उतना ही गुरु के प्रति प्रेम और स्नेह होगा, तो उतना ही आप को सफलता प्राप्त होगी। गुरु जी के पास में गए, गुरु जी मेरे मन में बड़ा भ्रम है। बोले कैसा भ्रम है? मैं अभी तक यह पता नहीं कर पाया हूँ कि राम का नाम श्रेष्ठ है, कि श्याम का नाम श्रेष्ठ है, कि शिव का नाम श्रेष्ठ है, कि विष्णु का नाम श्रेष्ठ है। मैं किसकी आराधना करूं? गुरुजी ने कहा कि शिष्य के लिए यदि सर्वोपरि है तो केवल गुरु मंत्र सर्वोपरि है। गुरु मंत्र सर्वोपरि है। व्यक्ति को गुरु मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। और दूसरा क्या है? बोले इष्ट। जिस देवी देवता को वह मानता है, उस देवी देवता के ही नाम का आश्रय लेना चाहिए। कोई किसी की भी महिमा का बखान करे, कोई किसी की भी महिमा का बखान करे, लेकिन साधक को अपने इष्ट की नाम का ही संकीर्तन करना चाहिए, अपने इष्ट का ही आश्रय लेना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में दो ही मंत्र होते हैं, एक तो इष्ट का मंत्र और दूसरा गुरु मंत्र, तीसरा कोई मंत्र नहीं होता। इसलिए कोई किसी की भी महिमा का वर्णन करे, इससे क्या? आपकी श्रद्धा किस
देवता पर है। श्रद्धा ही फलीभूत होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं वही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास के बिना बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा भी अंतरात्मा में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। इसीलिए हृदय में श्रद्धा रखिए और विश्वास रखिए। श्रद्धा और विश्वास ही फलीभूत होती है, वही तो परमात्मा है। परमात्मा श्रद्धा का ही तो प्रतिरूप है। यदि आप श्रद्धा से किसी एक पत्थर को पूजने लगते हैं तो उसमें भी भगवान अवतरित हो जाते हैं। आपकी श्रद्धा में ही शक्ति है। आपकी श्रद्धा ही भगवान को भगवान बनाती है। आपकी आस्था ही भगवान को भगवान बनाती है। आपकी भावना ही भगवान को भगवान बनाती है। गुरुजी ने कहा कि चलो नदी के किनारे चलते फिर बताएंगे। गुरुजी उस राजा को नदी के किनारे पर लेकर के गए। कहा कि गुरुजी आप बताओ कौन सा नाम श्रेष्ठ है। गुरुजी ने कहा कि राजन, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि नदी के उस पार चलें तब नाम बताएं। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, उस पार चलते हैं। एक नौका को बुलाया, ए नाविक किधर आओ, हमको हमारे गुरुजी को उस पार कर दो। गुरुजी ने कहा कि ये नौका ठीक नहीं है, ये नौका अच्छी नहीं है। कहा चलो दूसरी लाते हैं। दूसरी को बुलाया, दूसरे के लिए भी मना कर दिया। तीसरे के लिए कहा, तीसरे ने भी मना कर दिया। चौथे के लिए कहा, चौथी भी मना कर दी। ऐसे कई नौकाओं को बुलाया गया और नौका गुरुजी ने फेल कर दी। कहा इसमें नहीं बैठेंगे, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। कोई ना कोई त्रुटि निकाल करके कई नौकाओं को वापस कर दिया। राजा कहने लगा गुरुजी आप भी समय बर्बाद कर रहे हो। अरे उस पार ही तो जाना है, थोड़ी देर की ही तो बात है, उस पार ही तो जाना है। किसी भी नौका में बैठ जाइए, ये जितनी भी नौकाएं आई हैं ना, ये सभी उस पार ले जाने में सक्षम हैं। लेकिन आप कोई ना कोई त्रुटि निकाल करके आप जो है वापस कर देते हैं। लेकिन गुरुजी जितनी भी नौकाएं हैं वह सब आपको नदी पार करने में सहायक हैं, सक्षम हैं। गुरुजी ने कहा राजन तेरे प्रश्न का यही उत्तर है। तू कहता है कि मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिससे मैं भवसागर से पार हो जाऊं। तो सभी नाम इस भवसागर से पार करने में सक्षम है। आप किसी भी नाम का आश्रय ले लीजिए, चाहे राम कहिए, चाहे श्याम कहिए, चाहे शिव कहिए, चाहे दुर्गा कहिए, जो भी आपका इष्ट है उसी नाम का आश्रय ले लो। वह जितने भी नाम हैं वह सभी नाम इस भवसागर से पार करने में सहायक है, सक्षम है। इसलिए भेद प्रभेद निकाल करके समय नष्ट कीजिए कि ये श्रेष्ठ है, कि ये श्रेष्ठ है, कि ये श्रेष्ठ है। जीवन में दो ही मंत्र काम करते हैं, एक तो गुरु मंत्र काम करता है और दूसरा इष्ट का मंत्र काम करता है। तीसरा कोई भी मंत्र काम करने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं हमें निरंतर परमपिता परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि का परिमार्जन होता रहे। कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे रुक्मिणी जी का विवाह। बड़ी सुंदर सी झांकियों के साथ में रुक्मिणी जी के विवाह का आपने आनंद लिया। रुक्मिणी जी का विवाह हुआ और भगवान के अन्य भी विवाह हुए। भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा में कहते हैं कि भगवान का लक्ष्मणा के साथ में विवाह हुआ, भगवान का भद्रा के साथ में विवाह हुआ,
भगवान का सत्या के साथ में विवाह हुआ, भगवान का कालिंदी के साथ में विवाह हुआ, भगवान का सत्यभामा के साथ में विवाह हुआ, भगवान का जामवंती के साथ में विवाह हुआ। 8 प्रमुख विवाह हुए और 16,100 वह कौन है? बोले भौमासुर के कारागार में जो पड़ी हुई राजकन्याएं हैं उनका वध कर, भौमासुर का वध करके भगवान ने उनको बंधन मुक्त किया। और जब बंधन मुक्त किया और कहा कि जाइए अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों में जाकर के रहिएगा, तो वह जो राजकन्याएं हैं वह यह कहने लगी कि प्रभु अब हम घर में जाएंगे तो घर वाले तो मुझे रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो युवावस्था है वह तो कारागार में ही व्यतीत हो गई। अब मेरी प्रौढ़ावस्था है, एक तो घर जाएंगे तो माता पिता को भी ये लगेगा कि अब ये कहाँ से आ गई, अब इसका विवाह कौन करेगा, इसके साथ विवाह करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अवस्था अब प्रौढ़ा हो गई है तो प्रौढ़ावस्था में कौन मुझसे विवाह करेगा, इसलिए मुझे ही स्वीकार कीजिए, आप ही स्वीकार कीजिए। मेरी इच्छा है कि ये जितनी भी राजकन्याएं भौमासुर के कारागार में बंद हैं उन सबको आप स्वीकार करिए, आप ही पति के रूप में मुझे प्राप्त होइए, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। क्योंकि संसार के लोग तो मुझसे विवाह करेंगे नहीं, क्योंकि उम्र अधिक हो गई है, और संसार के लोग तन देखते हैं, मैं तो आप तो मन देखते हैं। इसलिए मेरे मन की बात यह है कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए, यही बात है। कहीं भी नहीं था हमारा ठिकाना, प्रभु तेरे दर पे सुनाई न होती। कहीं भी ठिकाना प्रभु तेरे दर पे सुनाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट विदाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती, प्रभु मेरी याद आई न होती। उन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। उन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होगा। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया
दुनिया में कोई हमारा न होता। आँखों से गर चोट खाई न होती तो हे प्रभु तेरी याद आई न होती। एक आपका ही तो दर ऐसा है, एक आपका ही दरबार ऐसा है जहां पर दीन दुखियों की प्रार्थना को सुना जाता है। दुनिया वाले सुनते तो हैं लेकिन उपहास भी करते हैं। दुनिया वाले बड़े प्रेम से पूछेंगे आपके दुख दर्द को, लेकिन समय आने पर आपका उपहास भी करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। वह तो इस अवसर में बैठे हुए हैं कि मुझे इनका उपहास करने का अवसर मिले। लेकिन प्रभु एक आपका ही दर ऐसा है जहां पर दीन दुखी कभी भी आकर के अपना दुख दर्द सुनाते हैं। बेहाल तेरे घर आते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं। किसी भक्त ने कहा कि गोविंद सुबह से लेके शाम तक लोग आते हैं, अपना दुख दर्द बताते रहते हैं, मुझे ये समस्या, मुझे ये परेशानी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। लेकिन कभी आपको भी तो ऐसा लगता होगा कि मेरा भी कोई दुख दर्द सुने। आपको नहीं लगता है क्या? आप दिन भर भक्तों की दुख भरी कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको भी तो ये लगता होगा कि कोई मेरी भी सुनने वाला तो हो। बेहाल तेरे घर आते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं, सब ही की सुनते हो भगवन, कभी अपना भी हाल सुनाया करो। मंदिर में बैठे हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। भक्त के हृदय की भावना तो देखिए, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो डरना ठीक नहीं, सब ही की सुनते हो भगवन, कभी अपना भी हाल सुनाया करो। कहने का भाव ये है, कभी कभी भगवान का भी मन होता है कि मेरी भी तो कोई बात सुने। पिता को पुत्र ने तो सारी बात बता दी, पिता को पत्नी ने सारी बात बता दी, जो भी अधीनस्थ है, बेटी आई बेटी का भी दुख सुना एक पिता ने, पुत्र आया पुत्र का भी दुख सुना उसने, पत्नी आई पत्नी का भी दुख सुना उसने, लेकिन अब उसका दुख कौन सुने? कभी उसके मन में भी तो ये भाव आता है कि मेरा भी तो कोई विचार सुने, मेरी भी तो मन की बात कोई सुने। वह परमपिता परमात्मा सारे संसार का व्यवस्थापक जरूर है, लेकिन उसके भी मन में भावनाएं हैं, उनके मन में भी भावनाओं का संप्रेषण होता है। कोई यदि ये कहे कि वह तो भगवान है, वह तो सारे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं, भला उनको किस बात की कमी? उन्हें क्या तुम्हारे पूजा पाठ की जरूरत है क्या? तुम्हारे नैवेद्य की जरूरत है क्या? तुम्हारे दिए हुए वस्त्र की जरूरत है क्या? अगर कोई ये कहे कि सारे संसार को खिलाने पिलाने वाले परमपिता परमात्मा, सारे संसार का पालन पोषण करने वाले परमपिता परमात्मा, उनको तुम्हारे दिए हुए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कौन उन्हें खिला सकता, कौन उन्हें पिला सकता? ऐसा कहने वालों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक पिता अपने बेटे की सारी जिम्मेदारियों का वहन करता है। मान लो किसी का 10 साल का बेटा है, पिता जन्म से लेकर के सारी व्यवस्थाएं खाने पीने की करता है, क्योंकि यह उसका दायित्व है, यह उसका दायित्व है।
कि बस बच्चे की जो भी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह पिता का कर्तव्य बनता है। लेकिन जरा देखना, वह पिता जो सभी जिम्मेदारियों को कठोरता पूर्वक निर्वहन करता है, उसके मन में भी भावनाओं का संप्रेषण होता है। वह चाहता है कि जब मैं शाम को घर पहुंचूं तो मेरा बेटा मुझसे प्रेम से बातें करे, मुझे प्रेम से आकर के गले लगे। उनके भी मन में होता है, जो पिता बेटे को प्रेम से अपने गले लगाता है, वही पिता यह भी चाहता है। एक दिन उस बेटे को पता चला कि मेरे पिताजी का जन्मदिन है। बहुत ध्यान देना, इस कथानक को कह के मैं क्या संदेश देना चाहता हूं, जरा विचार करना। एक बार उस बच्चे को पता चला कि मेरे पिताजी का जन्मदिन है, तो उसे ये लगा कि जैसे मेरा जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है, बड़ा उत्साह होता है, बड़ा उमंग होता है, घर की सजावट होती है, रिश्तेदार आते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो कहा माँ हाँ आज मैं पिताजी को गिफ्ट दूंगा, आज पिताजी का जन्मदिन है ना। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, वह बेटा जो पिता से आश्रित है, पिता ही उसकी सारी व्यवस्था करता है, लेकिन उसके मन में आया कि मैं आज पिताजी को गिफ्ट दूंगा क्योंकि पिताजी का जन्मदिन है। तो आज मैया ने कहा एक बात बताओ कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे गिफ्ट देने के लिए? अरे पिताजी तुम्हारा खुद ही जन्मोत्सव मनाते हैं, तुम कैसे मनाओगे, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो वह बेटा कहता है ना मेरे पास, मेरी गोलक में रखे हुए हैं, माँ मेरी गोलक फोड़ दो ना और चलो मेरे साथ बाजार से बढ़िया सा सुंदर सा उपहार लेकर के आते हैं। वह माँ को साथ में लेकर के जाता है और उपहार लेकर के आता है। तो माँ से कहता है माँ बताना नहीं पिताजी को, आज जब पिताजी आएंगे ना तो सबसे पहले मैं ही दरवाजा खोलूंगा और पिताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा। बहुत ध्यान देने की बात है। शाम का समय हुआ, पिताजी के आने का समय हो गया, बच्चा उपहार लेकर के बैठा हुआ है। पिताजी आएंगे, दरवाजा पहले मैं ही खोलूंगा, मैं ही बोलूंगा। जैसे ही घंटी बजती दौड़ करके गया, दरवाजा खोला और उपहार को पीछे छुपा लिया है। मुस्कुराते हुए कहा पिताजी आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। जैसे ही उस बच्चे ने उपहार को आगे किया, पिताजी से ऐसा बोला, पिताजी का हृदय गदगद हो गया, आंखों से आंसू आ गए और उस बच्चे को गोद में उठा लिया, बार बार उसके मुख को चूमा है और कहा बेटा आज जो तुमने मुझे प्रसन्नता दी है, उस प्रसन्नता का, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये वही पिता है जो बेटे की सारी व्यवस्था करता है, लेकिन आज बेटे से वह इतना प्रेम पा करके फूले नहीं समा रहे हैं, मन गदगद हुआ जा रहा है। विचार करने वाली बात है। जो परम पिता परमात्मा है, जो आपको इतना सब कुछ दे रहा है, तन दिया, मन दिया, धन दिया, संपत्ति दी, सम्मान प्रतिष्ठा जो भी मांगा सब दिया, सुंदर परिवार दिया, समाज में पद प्रतिष्ठा दी, जीवन जीने के लिए भौतिक साधनों का संग्रह किया, सब कुछ मांगा, जो कुछ मांगा वह सब दिया। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उस परमपिता परमात्मा को प्रेम दे, स्नेह दे? ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। बेशक वह सबका ध्यान रखता है, सारे संसार का पालन पोषण करने वाले मेरे परमपिता परमात्मा, लेकिन उनके हृदय में भी भावनाओं का संचार होता है। इसीलिए तो बार बार आग्रह करते हैं, बार बार कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे तुम मेरे पास आइए तो सही। लेकिन यह इंसान इतना मतलबी है कि वह भगवान के पास जाना नहीं चाहता। जाएगा कब? जब कोई मुसीबत आ जाएगी तब जाएगा, तब माथा पटकेगा, तब भगवान भी खूब हंसते मुस्कुराते हैं, अब आया है ये, लेकिन फिर भी कृपा करते हैं। यह सब कुछ जानने के बाद में भी कि इतना स्वार्थी है ये इंसान, लेकिन फिर भी भगवान कृपा करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे
तो दुख काहे को होए। जब मुसीबत पड़ती है तब कहीं जाकर के परमात्मा को याद करता है, मुसीबत में याद करता है। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। धारों में नैया हे भैया कोई नहीं मेरा, मझी धारों में नैया हे भैया कोई नहीं मेरा। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, भगते पार जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर धरी है, पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी, इसी से डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। हमारा क्या, हम तो नर हैं, हम तो मनुष्य हैं, हमसे तो गलती हो सकती है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। लेकिन आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं।
आपने एक शब्द सुना होगा कि मेले में बच्चा खो गया, सुना है? कोई बच्चा मेले में खो गया, अनाउंसमेंट होता है कि एक बच्चा खो गया है, जिसका भी हो लेकर के जाए। लेकिन जरा कभी विचार किया कि बच्चा खो गया कि उसके माँ बाप खो गए? अरे बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चे की उंगली किसने पकड़ी थी? माँ बाप ने पकड़ी थी ना। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी उंगली को पकड़ के रखना। बच्चा तो बच्चा है, मेले की गरिमा को देख करके वह आनंदित हो रहा है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी कि उसको पकड़ करके रखना। लेकिन तुमने नहीं पकड़ा, इसलिए तुम खो गए। बच्चा नहीं खो गया, बच्चा तो वही है, बच्चा तो बच्चा है। लेकिन अगर मेले की गरिमा को देख करके आप आनंदित हो गए और आपने बच्चे का हाथ छोड़ दिया, तो ये गलती किसकी है? माँ बाप की है। इसलिए बच्चा नहीं खो गया, माँ बाप ही खो गए। समझने वाली बात है। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए। कहने का भाव यह, आगे की कथा के वर्णन में प्रद्युम्न की कथा का वर्णन किया जाता है, शंबरासुर का वध किया जाता है, श्यामंतक मणि की कथा का प्रसंग है। इस कथा का संदेश मैं मात्र आपको बता दूं कि जो वस्तु भगवान को समर्पित नहीं की जाती है, उसका हम उपभोग नहीं कर पाते, या उसका उपभोग हम सुखपूर्वक नहीं कर पाते। इसलिए जो भी वस्तु का आप उपभोग करें, उपयोग करें, प्रयोग करें, वह भगवान को सबसे पहले समर्पित करें। ये आदत में बनाइए। आप भोजन करने जा रहे, आओ प्रभु भोजन कर लो। इसमें कितना समय लगना है? इसमें कोई परेशानी है क्या? लेकिन ये आदत में नहीं है, इसलिए भोजन आया नहीं कि गाना शुरू कर दिया। आदत में बनाइए। कोई वस्तु नहीं लेकर के आओ, प्रभु के सामने रखो, लो प्रभु इसको आप स्वीकार करो। क्योंकि जो भगवान को वस्तु समर्पित करके उसका उपभोग करते हैं, तो वह वस्तु का उपभोग नहीं करते। किसका उपभोग करते हैं? प्रभु के प्रसाद का उपभोग करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण दरहि। कोई भी वस्तु छोटी से छोटी, आप ये सोचा रहे ये तो 1 रुपए की चीज, इसको क्या समर्पित करना? नहीं, 1 रुपए की हो या 1 लाख की हो या 1 करोड़ की हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भगवान उस वस्तु का मूल्य थोड़ी देखते हैं, भगवान तो आपकी भावना देखते हैं। ये कितनी सुंदर सी भावना है, ये छोटी सी छोटी वस्तु भी मुझे समर्पित करते हैं। और जो ऐसा करते हैं वही उसका सदुपयोग कर पाते हैं, वही अच्छी तरह उपभोग कर पाते हैं, वरना वस्तु का उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदत में बनाइए, आदत में बनाइए। भगवान को भगवान की तरीके से मत मानिए। आप ये मान के रखिए कि मेरे घर के एक सदस्य हैं, मेरे घर में हैं, तो उनकी भोजन पानी की सुविधा व्यवस्था सारी चीजें। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि भगवान जी को सुबह जगाया भी जाता है, उनको नहलाया भी जाता है, वस्त्र भी, भोजन इत्यादि महाप्रसाद का भोग भी लगता है, शाम को सुलाते भी हैं। हमने माता जी का भी नियम देखा, बड़ा सुंदर सा नियम है। माता जी पूरे व्यवस्था के अनुसार भगवान जी के जो नियम होते हैं उनका अनुपालन करती है। स्वच्छता का भी ध्यान रखती है। स्वच्छता को ढोंग नहीं समझना, स्वच्छता पवित्रता अपने जीवन का अंग होना चाहिए। और कोरोना के काल में समय में समझ में आ गया ना कि स्वच्छता और पवित्रता कितनी आवश्यक है ना। लेकिन है क्या कि जो लाड मेकाले ने बताया वो ज्यादा अच्छा है, जो हमारे साधु संतों ने बताया वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ये धारणा ही तो हमको धर्म से नहीं जोड़ने देती है। धर्म से हम क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? क्योंकि हम ईसाई स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजों के स्कूलों में पढ़ते हैं, तो अंग्रेजों के स्कूलों में तो ये सब सिखाया नहीं जाता, घर में हमने सिखाया नहीं है। तो अब जब कोई संत विद्वान ये बातें कहते हैं तो फिर ये लगता है कि अरे ये तो ढोंग है, ढकोसला है। इसलिए समझने की आवश्यकता है। हमारा वैदिक भारतीय सनातन जो परंपरा है वह पूरे विश्व में
सम्माननीय है, उसका आदर होता है और उनके नियम, उनके रूल्स जो है वो सब फॉलो करते हैं। कहने का भाव ये है। इस तरह से आज प्रद्युम्न सम्रासुर का वध किया जाता है। शेमंतक मणि की कथा, शेमंतक मणि की कथा के बाद में भगवान के विवाहों की चर्चा के साथ में भौमासुर का उद्धार होता है। उषा और अनिरुद्ध के विवाहों की चर्चा है। उषा और अनिरुद्ध के विवाहों की चर्चा है। इसके बाद में जो रुक्मिणी का भाई है रुक्मी, उसका बलराम जी के साथ में चौसर खेलने का कार्यक्रम बना, लेकिन चंडाल मंडली थी। बार बार बलराम जी जीतने के बाद में भी वह चंडाल चौकड़ी बलराम जी को हराने का प्रयास करती है। तो बलराम जी को क्रोध आ गया और रुक्मी का वध कर दिया। इसके बाद में बाणासुर का उद्धार। हाँ, दैत्यों के उद्धार करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, उनकी कथा तो संक्षिप्त रूप में ही सुननी चाहिए। बाणासुर 1000 भुजाएं हैं, इसको 1000 भुजाओं का दंभ है कि मेरे 1000 भुजाएं हैं, और जब 1000 भुजाएं हैं तो खुजली मचना आवश्यक है, हो ही जाता है। नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाए मद नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ही लिखते हैं कि संसार में ऐसे किसी व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ है जिसको प्रभुता पा करके अहंकार न हो जाए। अर्थात अहंकार हो जाता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर ये बात कही जा रही है उसी ग्रंथ में एक बात और कही जा रही है। कौन सी बात कही जा रही है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, भरत ही हो ये नाराज मद विधि हरिहर पद पाए, कब होगी काजी सी किरण क्षीर सिंधु विलेशा। जिस रामचरितमानस में ये बात लिखी है, नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाए मद नाही, उसी रामचरितमानस में राम जी कहते हैं कि भरत ऐसे भाई को राजमद नहीं हो सकता। तो क्या बात, ये चौपाई झूठी है क्या? नहीं ना, चौपाई का कई तरीके से अर्थ होता है। नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाए मद नाही, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि संसार में ऐसे किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है जिसे प्रभुता पा करके अहंकार न हो जाए, अर्थात हो ही जाता है। एक तो सीधा सीधा ये अर्थ हो गया। अब दूसरा क्या अर्थ है? बोले प्रभुता पाई जाए मद नाही, प्रभुता को पाकर के जिसे अहंकार नहीं होता, जिसे अभिमान नहीं होता, तो फिर ऐसे व्यक्ति इस संसार में जन्म ही नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति फिर संसार में जन्म ही नहीं लेते। फिर उनका क्या होता है? बोले मुक्ति और मोक्ष हो जाता है। इसीलिए राम जी कहते हैं भरत ऐसे भाई के विषय में, अरे लक्ष्मण भैया, ये जैसे मट्ठी काकड़ समुद्र को नहीं फाड़ सकता, क्षीर सागर को नहीं फाड़ सकता, वैसे ही भौतिक साधन, तुच्छ साधन मेरे भरत के मन को नहीं फाड़ सकते। उनके लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। कहने का भाव ये, भरत ही हो ये नराज मद विधि हरिहर पद पाए, कब होंगे कांजी शी किरण क्षीर सिंधु विलेशा। भरत ऐसे भाई को राजमद नहीं हो सकता। यही बात है। आज होता क्या है, अब बाणासुर के 1000 भुजाओं में खुजली मची हुई है, और ये संसार की खुजलियां हैं। किसी को धन की खुजली, किसी को पद की खुजली, किसी को मान सम्मान की खुजली, और जो इन खुजलियों से बच गए वो इस संसार से निकल गए। वह संसार में अपना श्रेष्ठ जीवन जी करके परम गति को प्राप्त हो गए। एक व्यक्ति अंधेरी कोठरी में चला गया, अंधा व्यक्ति था, समझ नहीं पाया। अंधेरी कोठरी में वह पहुंच गया। बहुत ध्यान देना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। उस कोठरी में एक ही दरवाजा था जो आने जाने के लिए था।
अंधेरी कोठरी, ऊपर से वह व्यक्ति भी अंधा। अब वो उस अंधेरी कोठरी में फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि दरवाजा किधर से है, ये कौन सी कोठरी है। बोले ये 84 की कोठरी है, 84 योनियां है ना, 84 की कोठरी में वह जीव फंस गया। अब इससे निकला कैसे जाए? तो किसी ने उससे कहा कि देखो भैया ऐसा करो कि कोठरी की दीवार के सहारे हाथ रखो, कोठरी की दीवार के सहारे हाथ रख करके निकलते जाइए, जहाँ दरवाजा होगा वहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ दरवाजा है, और वहाँ से तुम निकल जाना। उस व्यक्ति ने ऐसे ही किया, अंधेरी कोठरी की दीवार पर उसने हाथ लगाया और हाथ लगाते 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 चला आ रहा है, चला आ रहा है। लेकिन जैसे ही दरवाजा आया उसकी चांद में खुजली मचने लगी, तो वह चलता भी गया और खुजली भी करता गया। दरवाजा निकल गया, हाथ उसने फिर रख लिया, फिर इसी तरह से 84 की योनियों में वह भटकता रहा। संत ने निर्देशन तो दिया कि भाई आप ऐसे निकल सकते हो, लेकिन ये खुजलियां निकलने दे तब ना, ये खुजलियां निकलने ही नहीं देती है। ऐसे ही संसार में आप रहिए, लेकिन संसार में रह करके संसार की मोह ममता को त्याग करके भगवत चिंतन करके आप आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा आपको सफलता प्रदान करेगा। तेरी दो पल की है जिंदगानी, हम नहीं कहते, कहते चार कांधों पे सज धज कर चली जाएगी, एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। चार कांधों पे सज धज कर चली जाएगी। बचपन तो बीत गया खेल खेल में, बचपन तो बीत गया खेल खेल में, आई जवानी तो बड़ा माया के फेरों में। वक्त ये जाएगा फिर नहीं आएगा, जब तक तू तब लेगा जमाना बीत जाएगा। ये धन दौलत काम ना आए, तेरे अपने भी साथ ना जाए। तेरी अच्छाई तो वहाँ काम आएगी, तेरी अच्छाई तो वहाँ काम आएगी। एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी, चार खानों पे सज धज कर चली जाएगी। सबका वो मालिक है लेगा हिसाब वो, सबका वो मालिक है लेगा हिसाब वो। तुझसे मांगेगा तेरे कदमों का जवाब वो। एक ही तराजू में तुलते वहाँ सारे पर देर हो सकती नहीं, अंधेर हो जाए। फारसी का काम चलता है, ना किसी नाम का जोर चलता है। उसकी लाठी की भी आवाज़ नहीं आएगी, उसकी लाठी
भर ईर्षा द्वेष में पड़े रहते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा होता क्या है, अग्नि में भस्मीभूत हो जाता है। कभी एक अमीर की राख उठा करके देखो, एक गरीब की राख उठा करके देखो, कोई अंतर मिलेगा क्या? कोई अंतर होता है क्या? कोई अंतर नहीं होता। प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, लेकिन मनुष्य जो है वह काम क्रोध लोभ में पड़ करके अपनी वृत्तियों को बदलता रहता है। कहने का भाव ये, हजार भुजाओं में खुजली मची हुई है। भगवान ने बाणासुर की हजार भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। जब काटना प्रारंभ कर दिया तो यह कोटरा देवी का उपासक था। कोटरा देवी नंगी होकर के जब सामने आ गई तो भगवान ने युद्ध बंद कर दिया। यह बात खड़ा हुआ। इसको एक संत जी के द्वारा झंडा मिला हुआ था। बोले जिस दिन यह झंडा झुक जाएगा उसी दिन तुम्हारा मान मर्दन हो जाएगा। समय आ गया था, भगवान ने बाणासुर का उद्धार किया। एक पौंड्रक और काशीराज, पौंड्रक भगवान का वेश बना करके, भगवान का वेश बना करके अपने आप को कृष्ण कह करके अपने आप को पुजवाने लगा। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। काशीराज जो नरेश हैं उसका भी उद्धार किया। एक समय भगवान हस्तिनापुर में बैठे हुए थे, तभी दो संदेशे भगवान के पास में आए। एक संदेशा था जरासंध के यहाँ से और दूसरा संदेशा था पांडव के यहाँ से। पांडवों के यहाँ से संदेशा ये था कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ और मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि संदेशा पा करके आप मेरे पास में आकर के मुझे मार्गदर्शन दें। एक संदेशा पांडवों का। और दूसरा जो संदेशा था वह उन राजाओं ने भेजा था जो जरासंध के कारागार में बंद पड़े हुए थे, बंदी थे। उनमें राजाओं की करुण कथा लिखी हुई थी और कन्हैया से निवेदन था कि हे कन्हैया, इस जरासंध का वध करके मुझे बंधन मुक्त करो। अब एक ही समय पर दो जगह से संदेशा आ गया। अब किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए, तो भगवान ने विदुर जी से कहा कि विदुर जी अब बताओ कि पहले कहाँ जाया जाए। तो विदुर जी खड़े हुए और विदुर जी ने कहा कि हे केशव, सबसे पहले पांडव के यहाँ पर जाना चाहिए, पांडवों के पास में जाना चाहिए। जैसे ये कहा तो कुछ लोग बैठे हुए थे खड़े हो गए, बोले देखो सबसे पहले जरासंध के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि राजा के कारागार में जो राजा पड़े हुए हैं वह दुख को पा रहे हैं, इसलिए उनका उद्धार पहले करो। ये तो बाबा बैरागी है, पंडित जी हैं, इन्हें तो भंडारा और यज्ञ इत्यादि की पड़ी रहती है। भगवान ने कहा कि देखो बिना पूरी बात सुने कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अधूरी जो बात होती है बड़ा खतरे की होती है। अधूरी बात नहीं सुनना चाहिए, अधूरी बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए और अधूरा ज्ञान भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरे का होता है। विदुर जी से कहा आपकी बात पूरी हो गई क्या? बोले नहीं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी बात तो सुनिए। हाँ, इसलिए जीवन में यह बात ध्यान रख लें कि जब तक पूरी बात ना समझ लें तब तक बोलना उचित नहीं है, तब तक उसका कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं है, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरे का होता है। कैसे खतरे का होता है बताऊं? एक व्यक्ति थे, उनकी बड़ी पढ़ी लिखी ससुराल थी। ससुराल में सब अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन संयोग हो गया, कभी कभी संयोग बन जाता है। कैसे बन जाता है दादा? एक बार क्या हुआ, एक लड़का तोतला था, तो वही लड़की देखने के लिए गए, तो लड़के से कहा कि देखो बोलना नहीं, क्योंकि बोलोगे तो संबंध फिर नहीं हो पाएगा। लड़की बहुत अच्छी है, सुशील है, और तुम्हारे बोलने से काम बिगड़ जाएगा। बोले तो ठीक है, नहीं बोलेंगे, हमें क्या है। अब संयोग की बात, कैसे रिश्ता जुड़ता है। लड़के वाले गए लड़की वाले के यहाँ, इधर लड़की से भी कहा कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना, लड़का बहुत सुंदर है, सुशील है, संबंध जुड़ जाए तो जुड़ जाए।
है ना, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो वह लड़की जब चाय लेकर के आई तो वह लड़का जब चाय पीने लगा तो गर्म चाय थी, स्वाभाविक व्यक्ति कहने लगता है। अब उससे रहा नहीं गया, जैसे ही चाय पी वैसे ही कहने लगा दलम है दलम है दलम है, और भैया दलम है। अब वो चूंकि तोतला था तो वो दलम दलम बोलने लगा। लड़की बोली तो फूट फूट पे पियो, फूट फूट, मतलब वो भी तोतली थी तो संयोग ऐसे बन जाता है ना। हाँ, और रिश्ते संबंधों में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो पारदर्शी संबंध होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जो भी बात हो साफ सुथरी बता देना चाहिए। तो अब मैं बात कर रहा था कि जो किसान भाई थे उनकी पढ़ी लिखी ससुराल, सब अंग्रेजी बोले। अब इनको ससुराल जाने में बड़ा शर्म लगे, क्योंकि जाएं तो वहाँ पे सब लोग अंग्रेजी बोले। तो पत्नी ने कहा कि जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे तब तक हम आएंगे नहीं। अब पत्नी को लेने जाना ही है तो क्या करे, बोले ऐसा करो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लो। अब इन्होंने एक अंग्रेजी का ट्यूशन लगाया, अंग्रेजी के मास्टर से कहा कि मुझे अंग्रेजी सिखाओ। अब अंग्रेजी के मास्टर ने सोचा कि इसने जीवन में कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, अब इसको क्या अंग्रेजी सिखाए और क्या ये सीख पाएगा। बोले भैया हाँ, अंग्रेजी में कुछ नहीं है, अंग्रेजी बहुत सरल है, अंग्रेजी में कुछ है ही नहीं। बोले क्या है, बोले दो ही शब्द हैं, यस या नो, बस यही सीख लो। बातचीत करते करते कभी कभी बोल दो यश 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 और कभी नो नो कर दो, बस हो गई अंग्रेजी। उसने अपना पेमेंट लिया, 1 महीने तक यस नो ही सिखाया। अब तो इन्होंने बढ़िया सूट बूट तैयार किया, टाई वाई लगा के ससुराल पहुंचे। बड़ी अदा में थे कि हम अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो जैसे ही साली बाहर आई, साली ने स्वागत किया, वेलकम बोला, कहा घर ही से आ रहे, बोले यस। साली बोली अरे तो जीजा जी अंग्रेजी। अब वो मास्टर साहब वाली बात याद थी कि बोले एक बार यस बोल देना, एक बार नो बोल देना, हो जाएगा काम। और कौन सा वहाँ ज़्यादा तुम्हें रुकना है, तुम्हें तो विदा करा के ही लाना है। तो उन्होंने कहा जीजा जी घर से ही आ रहे, बोले यस। बोले सब कुशल मंगल है, बोले नो। बोले तो कोई बीमार है क्या, बोले यस। तो फिर दवा दारू, बोले नो। अब तो वहां सब रोने लगे। अब ये बार बार अपनी टाई ठीक करें कि देखो अब मेरे सामने कोई अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है। हाँ, तो ऐसा अधूरा ज्ञान जो है ना वो बड़ा खतरे का होता है। इसलिए ज्ञान सम्यक होना चाहिए, बात पूरी समझ लेनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए कि बात ज़्यादा सुनो और बोलो कम, यानी सुनो और सुनने के बाद में उसका जो निष्कर्ष है वह बोलो। तो निष्कर्ष तो बहुत छोटा होता है। इसलिए कभी कभी प्रकृति के संदेशों को भी समझने की कोशिश किया करो कि कान 2 दिए मुंह 1 दिया है, इसका मतलब क्या है, बोले सुनो ज़्यादा। और जो ज़्यादा सुनते हैं वही अच्छे श्रोता होते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है। जो ज़्यादा सुनते हैं कम बोलते हैं उनका जीवन सुखमय होता है। हाँ, बोलने का काम कम और सुनने का काम ज़्यादा। हाँ, एक पति पत्नी में बड़ा झगड़ा होता था, बड़ी लड़ाई झगड़ा। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी हमारे घर में बड़ा झगड़ा होता है। गुरुजी समझ गए क्योंकि गुरुजी है भाई। गुरुजी ने कहा मैं एक दवाई देता हूँ, इस दवाई को पियोगे तो तुम्हें आराम मिलेगा। गुरुजी ने एक शीशी में दवाई भर करके दे दी और कहा जब पत्नी बोले तो इसमें से 2 ढक्कन दवाई मुंह में रख लेना और जब तक वह बोले तब तक रखे रहना मुंह में, और जैसे ही बोलना बंद कर दे वैसे ही पी जाना। 1 महीने की दवाई, ठीक। अब वो लेकर के गई। जैसे ही पत्नी बड़बड़ाए वैसे ही वो 2 ढक्कन मुंह में डाल ले और चुपचाप बैठ जाए, कुछ बोले ही नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जब वो कुछ कहे वैसे ही 2 ढक्कन डाल ले, चुपचाप बैठ। जब वो शांत हो जाए तो पी ले। पत्नी ने कहा कि देखो ये कितने सीधे हो गए,
ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, कितने भोले हैं बेचारे। और बताओ मैं कितना बड़बड़ करती रहती हूँ। ऐसे ही उसके मन में भाव जागृत हुआ कि मैं कुछ कह रही हूँ, ये तो कुछ कहते ही नहीं, बेचारे सुनते रहते, कितने भोले कितने सीधे हैं। धीरे 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 उनका झगड़ा खत्म हो गया। वो जब बोलते ही नहीं है तो फिर इनसे लड़ाई क्या। लड़ाई का तो तब आनंद आता है जब किसी ने एक कहा तो दूसरे ने दो कहा, फिर किसी ने दो कहा तो किसी ने चार कहा, किसी ने चार कहा तो आठ कहा, तब लड़ाई में आनंद आता। अब मैं ही बड़बड़ करती रहती हूँ, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो झगड़ा खत्म हो गया। अब वह प्रसन्न होकर के गुरुजी के पास में गया। गुरुजी आपने दवा तो बहुत कमाल की दी थी, रामबाण दवा दी थी, लेकिन ये तो बताओ उसमें था क्या, कौन से ब्रांड की दवा थी, कैसी दवा थी। गुरुजी बोले अरे बावले, उसमें कोई दवा हुआ नहीं थी, उसमें तो गंगा जल भरा हुआ था। फिर झगड़ा कैसे समाप्त हुआ। बोले झगड़ा समाप्त किया तुम्हारे मौन ने, ये जो तुम चुपचाप बने रहे ना, इसने ही झगड़ा समाप्त किया। हाँ, और एक मूल मंत्र बता दूं, देखिए घर गृहस्थी है, कभी किसी को क्रोध आता है, कभी किसी को क्रोध आता है, लेकिन अपना सिस्टम बना लो। मैंने अपने घर में तो ऐसी सिस्टम बनाया है, हमने कहा जब तुम्हारा मन करे तो तुम खूब बोलो, मैं सुनूंगा, और जब मेरा मन करे तो मैं बोलूंगा तो तुम सुनना। बस दोनों की मन की बात निकल जाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का भाव राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे 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 कहने की आदत हो गई है। राधे राधे ऐसे ताली नहीं बजाई जाती, ऐसे तो मच्छर मारे जाते हैं, ऐसे दोनों हाथ उठा के ताली बजाते कहेंगे राधे 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 कहने की आदत हो गई। प्रीति के चरणों में रहने की, प्रीति के चरणों में रहने की आदत हो गई है। राधे 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 कहने की आदत हो गई है। श्यामा तारे आप खड़े हो, तेरे नाम के तारे, श्यामा तारे आप खड़े हो, तेरे नाम के तारे। राधे 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 कहने की आदत हो गई है। राधे 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 कहने की आदत हो गई है। ताली बजा रहे कोई पागल या दीवाना और मस्ताना नहीं कहे। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को अब सुनने की आदत
खाना खा के आए कि नहीं? तो जोर से बोलेंगे। वृंदावन में, वरसाने में, पिरोना में, जमुना जी पे, बंसी वट पे, बांके बिहारी, कुंज बिहारी, राधे 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 आदत तेरी हो गई है, आदत तेरी हो गई है, आदत तेरी हो गई है, आदत तेरी हो गई, आदत तेरी हो गई, राधे राधे आदत तेरी हो। विदुर जी ने अपनी बात को पूर्ण किया। विदुर जी ने कहा कि सबसे पहले पांडवों के पास में जाया जाए, राजसूय यज्ञ की व्यवस्था को देखा जाए, उनको मार्गदर्शन दिया जाए। तत्पश्चात जरासंध के पास में जाया जाए और जरासंध का उद्धार करने के बाद में पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुआ जाए। पूरी बात यह है, यह बात सभी को समझ में आई। आज होता क्या है, पांडवों के पास में गए, पांडवों को राजसूय यज्ञ का मार्गदर्शन दिया। मार्गदर्शन देने के बाद में भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के जरासंध के पास में पहुंचे। लेकिन तीनों के तीनों जो है साधु का वेश बना करके जरासंध के पास में पहुंचे। जरासंध कुल देवी का पूजन करने के बाद में नित्य ब्राह्मणों को दान दिया करता था। जैसे ही ब्राह्मणों के लाइन में ये लगे और जैसे ही इनका नंबर आया तो भीम ने आगे हाथ बढ़ाया और भीम के हाथ को देख करके जरासंध कहने लगा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कौन हो? तुमने ब्राह्मणों जैसा रूप बनाया तो है लेकिन ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ ये बता रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुम जो भी होते अपने असली रूप में आते, आखिर तुम्हें रूप बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या चाहते हो? जैसे ये कहा भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्ध चाहता हूं। बोले आपका परिचय क्या है? बोले मैं अपना परिचय बाद में दूंगा, पहले इन लोगों का परिचय दे देता हूं। बोले अयम वृकोदरा, ये भीम है। बोले बस समझ गया, अगर ये भीम है तो तुम कन्हैया हो, कृष्ण हो, और तुम्हारे पीछे ये लगने वाला कौन है? बोले अर्जुन। बिल्कुल ठीक पहचाना? बोले हाँ। बोले तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, युद्ध मांगा है युद्ध मिलेगा, लेकिन तुमसे नहीं करूंगा क्योंकि तुम मुझसे हार चुके हो। क्योंकि एक बार भगवान ब्राह्मणों का सम्मान करके युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए थे, तब से अपने आप को भगवान के ऊपर विजयी मानता है। तुमसे तो युद्ध होगा नहीं और अर्जुन से युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि अर्जुन कोई वीर थोड़ा ही है, ये तो केवल बाणों का फेंकना जानता है, बाण फेंकने में निपुण है, ये कोई वीर नहीं है। बोले कौन वीर है, किससे युद्ध करोगे? बोले भीम। भीम की तरफ इशारा किया, कहा ये कोई योद्धा है, इससे मैं युद्ध करूंगा। जैसे ये कहा इनसे युद्ध करूंगा, भीम जो है भगवान की ओर देखने लगे कि अगर युद्ध के लिए ही आए थे तो मुझे बता देना चाहिए था, कम से कम हम अपनी गदा तो साथ में लिए आते। जरासंध ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शस्त्रागार में चले जाइए और जो भी तुमको गदा पसंद हो वह गदा लेकर के आइए, युद्ध होगा। पहले ऐसे युद्ध होता था, युद्ध में भी शास्त्र का पालन किया जाता था, नियम का पालन किया जाता था। समय यदि युद्ध का हो गया, विराम की घोषणा हो गई तो कोई भी हथियार नहीं चला सकता, चाहे भले ही दोनों साथ साथ में लेटे हों, लेकिन कोई किसी पर प्रहार नहीं कर सकता। रात्रि के समय में सब स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, कोई भय नहीं है कि कोई किसी को धोखे से मार देगा।
युद्ध भूमि में जब रणभेरी बजती है तब युद्ध प्रारंभ होता है, तब युद्ध कौशल दिखाया जाता है। लेकिन आजकल जैसा नहीं है, कोई सो रहा है तो सोते में ही मार दिया, बम फेंक दिया, है ना। अब युद्ध होता है, कायरता होती है। पहले युद्ध सन्मुख होता था, ललकार करके युद्ध होता था। युद्ध की भेरी बज गई तब युद्ध होता है। युद्ध विराम की घोषणा हो गई पर कोई युद्ध नहीं, कोई कहीं भी रहे, कहीं भी लेटे, कहीं भी सोए, कहीं भी रहे। होता क्या है, शस्त्रागार में गए। अब भीम के मन की कोई गदा है नहीं, लेकिन फिर भी एक ले ली। गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। गदा युद्ध करते 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 28 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन युद्ध का निर्णय नहीं हुआ। भीम कच्चे पड़ गए। रात्रि के समय में कन्हैया के शिविर में गए और कन्हैया से कहा चलो यहाँ से भाग चलो। बोले क्यों? बोले अब मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। बड़ा वीर है, बड़ा योद्धा है। भगवान ने कहा कि अगर यहाँ से चले गए तो यह घर भीतर नहीं छोड़ेगा। मालूम है ना, मेरे ऊपर 17 बार आक्रमण किया, 18 बार ब्राह्मणों को सेनापति बना करके लाया, तब मुझे युद्ध भूमि से भागना पड़ा ब्राह्मणों के सम्मान के लिए। इसलिए इसका निपटारा करते चलो। भीम बोले हमारी सामर्थ्य नहीं है। भगवान बोले बस कल इसका निर्णय हो जाएगा, परेशान मत होइए। होता क्या है, प्रातः काल युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। अब भीम कच्चे पड़ रहे, बार बार कन्हैया की ओर देख रहे हैं कि कन्हैया कोई दांव पेंच बताएं। तब तक भगवान ने क्या किया, एक तिनका लिया और तिनका लेकर के इसको बीच से फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद इधर वाला इधर फेंक दिया और इधर वाला इधर फेंक दिया। इशारा जैसे ही भीम को किया, भीम इशारा समझ गए। हाँ, इशारे को समझना भी एक कला होती है। हाँ, इशारा किया और जिसको इशारा किया वो समझ जाए तो समझ लो कि बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। इशारे को समझना भी एक कला है। बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते। एक किसान भाई थे, वह जब ससुराल में अपनी पत्नी को लेने के लिए गए तो जब दामाद आता है घर में तो बड़ी सेवा होती है, आवभगत होती है ना। और मातन जैसी टिकियां बनाई जाती हैं। पूड़ी जब उनकी थाली में रखी जाती तो बड़ी बड़ी पूड़ी नहीं होती, मातन जैसी टिकियां जैसे मातन पे चढ़ाई जाती। अब वो किसान भाई जोत चल रही थी तो सोचा पत्नी को लिवा लाए, तो भूखे दिन भर के। और जैसे ही वो थाली सामने आई वैसे ही 2 पूड़ी का एक कौर करके खाने लगे। पत्नी ने देखा, बोले अरे ये तो हमारी नाक कटवा देंगे। तो इशारा किया, ताली बजाई, देखा। अच्छा, उन्हें ये लगता था कि हमारी पत्नी बहुत होशियार है, तो पत्नी जैसा कहती थी वैसा करता। अब ऐसे ही पत्नियां होशियार होती हैं, ये बात सही है। हाँ, लेकिन पति लोग अपने अहंकार में आकर के बातें ही नहीं सुनते हैं। जैसी पत्नी की तरफ देखा तो उसने पहले एक उंगली उठाई, मतलब एक पूड़ी के, और फिर 4 उंगली उठाई। बोले 4 कौर कीजिए, एक पूड़ी के 4 कौर कीजिए। वो इशारा नहीं समझ पाए। उन्होंने समझा कि 4 और 1 5 पूड़ी खानी है, तो वह 5 पूड़ी खाने लगे। अब जब वह समझ नहीं पाए तो उन्होंने फिर ताली बजाई। फिर देखा कि शायद कोई नई बात बता रही हो, तो उन्होंने इशारा ये किया कि तुम्हारी समझ में नहीं आई हमने क्या कहा। तो उन्हें ये लगा कि वो ये कह रही हैं कि पहले पूड़ी लो, माथे में लगाओ, फिर खाओ। तो पहले वो माथे में लगा के खाने लगे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि इशारा समझना भी एक कला है। आज होता क्या है, जैसे ही भीम को इशारा किया, भीम इशारा समझ गए और ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए और पूरे साहस के साथ में टांग फंसा करके गिरा लिया। जरासंध को टांग फंस करके गिरा लिया और एक पैर से उसका पैर दबा लिया और दूसरे पैर को हाथों से पकड़ करके और बीच से फाड़ दिया। और फाड़ करके इस हाथ का इधर फेंका और इस हाथ का इधर फेंका, क्योंकि भगवान इस बात को जानते थे कि यह जरासंध जो है 2 खापों में पैदा हुआ था।
बीच से 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। जब राजा ने देखा कि अरे ये तो बेकार है, तो जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी, उसने दोनों जब टुकड़ों को जोड़ा तो वह जीवित हो गए, उनमें प्राणों का संचार हो गया। इसीलिए इसका नाम है जरासंधि। जरा नाम की राक्षसी ने संधि कर दी दोनों टुकड़ों की, तो वह जीवित हो गया, इसलिए इसको कहते जरासंध। और यह मरता नहीं, अगर यह रहस्य भगवान ना जानते। अच्छा, दूसरा आध्यात्मिक भाव क्या है? संत लोग भाव ये देते हैं कि जरा कहते हैं बुढ़ापा को। किसको कहते हैं? बुढ़ापा को। बुढ़ापा यानी जवानी जा रही हो और बुढ़ापा आ रहा हो। जवानी जाने के लिए हो और बुढ़ापा आने को हो, उस अवस्था को जरासंध कहते हैं। बुढ़ापे से जब जवानी की संधि हो जाए तो उसे जरासंध कहते हैं। भागवत में 50वें अध्याय में ये कथा है। 10वें स्कंद के 50वें अध्याय में जरासंध की कथा है। इसका अर्थ ये है, संत लोग भाव देते हैं कि जीवन का जब 50वां वर्ष होता है, जिसमें जवानी जा रही होती है, बुढ़ापा आ रहा होता है, तो यह जरासंध जैसी स्थिति होती है। तो फिर क्या करें? बोले ऐसे समय में हमें भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि जो आने वाला समय है वह हमारा कुशलता पूर्वक समय पूर्ण हो जाए, सुख पूर्वक समय पूर्ण हो जाए। इस तरह से जरासंध का उद्धार किया। इधर क्या हुआ? जब राजसूय यज्ञ में गए तो अगर पूजा का अधिकारी भगवान को घोषित किया गया। वहां पर शिशुपाल भी बैठा हुआ था। जैसे ही भगवान कृष्ण के नाम का प्रस्ताव हुआ, वैसे ही शिशुपाल अपनी जगह से खड़ा हो गया और भगवान को अनेकों उल्टे पलटे शब्द कहने लगा। भगवान को अनेकों उल्टे पलटे शब्द कहने लगा। भगवान उसके अपशब्दों को गिन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने शिशुपाल की माँ को वचन दिया है। क्या वचन दिया है? कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। क्योंकि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो इसके 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे। ऋषियों के माध्यम से पता चला कि जिसकी गोद में ये 2 हाथ और 1 नेत्र गिर जाएगा, वही इसका वध करने वाला होगा। तो जो भी घर में आता है, मैया उसी की गोद में रख देती है। लेकिन एक बार जब कन्हैया पहुंचे तो कन्हैया की गोद में रखा। जैसे ही रखा तो हाथ और 1 जो है नेत्र गिर गया। मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहा, केशव, मेरे बेटे को मारना नहीं, मेरे बेटे का वध मत करना, एक माँ की तुमसे प्रार्थना है, निवेदन है। भगवान ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? अगर विधाता ने मेरे हाथों से इसकी मृत्यु निश्चित की है, तो मैं विधाता के लेख को बदल सकता हूँ क्या? नहीं ना, मृत्यु तो होगी, लेकिन हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ कि इसके 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा, 100 गलतियों को क्षमा कर दूंगा। मैया ने विचार किया कि ये जीवन में कभी 100 गलतियां करेगा नहीं, तो भगवान इसको मारेंगे नहीं। माँ ने यही सोच करके तसल्ली कर ली। लेकिन आज वह समय आ गया कि यह गालियों पर गाली दे रहा है। गाली देना भी अपराध है। गाली देना भी अपराध है। जो बात बात में गाली देते हैं ना, उनको यह समझ लेना चाहिए कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये वाणी का बहुत बड़ा अपराध होता है। और जो गाली देते हैं उनसे सरस्वती रूठ जाती है। इसलिए शब्दों को बहुत बना चुना करके बोलना चाहिए। शब्द कभी भी समाप्त नहीं होते। ये जीवन समाप्त हो जाएगा, ये संसार समाप्त हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड में शब्द गूंजते रहेंगे, गूंजते रहेंगे, गूंजते रहेंगे। विदेशों में शब्दों पर एक खोज चल रहा है। चूंकि ब्रह्मांड में शब्द गूंजते हैं, तो रावण ने जब बोला होगा तो वो भी शब्द गूंज रहे होंगे। तो एक ऐसा यंत्र तैयार किया जा रहा है जिस यंत्र में शब्दों को कैचिंग करने की पावर होती है। 2 बार वह यंत्र फट चुका है। एक बार इतनी बड़ी भयंकर आवाज टकराई कि सारा सिस्टम ध्वस्त हो गया।
लोगों ने समझा हो सकता है कि ये दुर्योधन की आवाज हो, कंस की आवाज हो या रावण की आवाज हो। तो आवाज को पकड़ने का कार्य विदेशों में अभी भी किया जा रहा है, क्योंकि वह हमारे धर्म ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं और उसी के आधार पर वह रिसर्च करते हैं। हम अपने धर्म ग्रंथों का मखौल उड़ाते हैं, विदेशी नहीं। विदेशी तो उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके उस पर कार्य प्रारंभ कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो भारत यदि भूखे नंगों का देश है तो विदेशी लोग यहाँ क्या भुट्टे खाने आए थे? हमारी संस्कृति को समझने के लिए आए थे और वेद उठा करके ले गए, शास्त्र उठा करके ले गए, यहाँ की संस्कृति को अपना समझने के लिए सब कुछ ले गए। तो कहने का भाव वो हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हम ही अपनी संस्कृति का मखौल उड़ाते हैं। कहने का भाव ये है, तू शब्दों का दासिर जोगी, तू शब्दों का दासिर जोगी। तेरा क्या विश्वास है जोगी, तेरा क्या विश्वास है जोगी, तू शब्दों का दासिर जोगी। शब्दों का दासिर जोगी, तेरा क्या विश्वास रे। कहने का भाव ये है, शब्द कभी भी मिटते नहीं हैं, शब्द गूंजते रहते, इसलिए शब्दों को बहुत संभाल के बोलने की आवश्यकता है। वही शब्द उत्तेजना पैदा करते हैं, वही शब्द प्रेम का संचार करते हैं। ये गाली क्या है? ये शब्द ही तो है, लेकिन यह शब्द कठोर शब्द है, उत्तेजना पैदा करता है, क्रोध उत्पन्न करता है, और वही शब्द प्रेम उत्पन्न करते हैं। मान लो सूरदास जी जा रहे हैं, आप उनसे कहो, हे अंधे कहाँ जा रहे हो, तो कितना खराब लगता है ना। और वही शब्द, अरे सूरदास जी आप कहाँ जा रहे हैं, यह मन को हर्षित करने वाला है, प्रेम का संचार करता है, और दूसरा क्रोध उत्पन्न करता है। इसलिए शब्दों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार तलवार से घायल व्यक्ति सही हो सकता है, तलवार से घायल व्यक्ति उसका घाव भर सकता है, लेकिन जो शब्दों से घायल हो गया है, जीवन में कभी भी वह घाव भरने वाला नहीं है। इसलिए सब बहुत सोच के समझ करके, क्योंकि निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। वो अलग बात है कि उसके बदले में कई शब्दों का प्रयोग करके क्षमा याचना मांग ली जाए, लेकिन क्या वो शब्द जो निकल गया वो वापस आएगा ना, वो तो निकल ही गया। इसलिए कहने का भाव ये है, आज होता क्या है, भगवान ने 100 अपराध क्षमा किए, और जैसे ही 100 अपराध पूरे हुए वैसे ही भगवान का चक्र सुदर्शन चलने लगा, और चक्र सुदर्शन ने सर को धड़ से अलग कर दिया, प्राणांत हो गया, सारा अभिमान और अहंकार विदा हो गया, चेतनता निकलती है, परमात्मा में लीन हो जाती है। इस प्रकार से शिशुपाल का उद्धार हुआ, साल्व का उद्धार हुआ, दंतवक्र का उद्धार हुआ, विदुरथ का उद्धार हुआ। इस तरह से भगवान ने अनेकों अनेकों दुष्ट राजाओं का उद्धार किया। अब जो है आगे जो कथा आने वाली है वह प्यारे दुलारे सुदामा जी की कथा का प्रसंग है। सुदामा जी की कथा में प्रवेश करूं इसके पहले आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात प्यारे दुलारे सुदामा जी की कथा में प्रवेश करते हैं।